एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। लघु उद्योगों, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप फॉर द स्मॉल स्केल एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। भारत के सभी लघु उद्योगों में हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या लगी हुई है और लघु उद्योग एक बड़ी संख्या में भारत के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। कारण यही है कि सरकार द्वारा इसमें लगातार हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर किया जाता है, ताकि जितने भी लोग इस कार्य में लगे हैं वो मज़दूर हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, उनको उनके कार्यक्षेत्र में सुरक्षा उपलब्ध हो सके। लघु व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा सके और लघु उद्योगों का विकास भी हो सके। तो सरकार द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं इस मामले में। अगर आप देखें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का यहाँ एक चार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। सूक्ष्म, ये सूक्ष्म हो गया है, यहाँ पे इसे सूक्ष्म पढ़ेंगे, अध्यक्षा होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है। एम का मतलब होता है मिनिस्ट्री, एस माने होता है स्मॉल, एम माने होता है मध्यम और ई यानी एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सॉरी मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। ओके। तो यहाँ पे है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SIDO, लघु उद्योग विकास संगठन। नीचे आप देख सकते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि लघु उद्योगों के ओवरऑल वर्किंग को नियमित करती हैं भारत में। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रायर। तो ये कौन कौन सी हैं? MSME, इसे हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रायर। ओके। देन सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए सरकार द्वारा एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, हम इसे MSME के नाम से जानते हैं। ये मंत्रालय लघु और उद्यम मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए नीति निर्माण तथा समन्वय का कार्य करता है। यह सरकार की एक शाखा है जो लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित नीतियाँ बनाता है, ताकि इन उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लघु उद्योग विकास संगठन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आइए इसकी बात कर लेते हैं। जो भी नीतियाँ सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के जो व्यवसायों और उद्योगों के लिए MSME द्वारा बनाई जाती हैं, लघु उद्योग एवं विकास संगठन क्या करता है? उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। यह उन कार्यों पर यह नज़र रखता है कि जो नीतियाँ लघु और मध्यम उद्योग के लिए बनाई गई हों, ये नीतियाँ भली भांति क्रियान्वित हो रही हों, ये जिम्मा किसका है? ये जिम्मा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। नीतियाँ कौन बनाएगा? सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसके बाद में आता है तीसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह एक ऐसा निगम है जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को विपणन संबंधी सहायता देता है, यानी कि जो इनके उत्पाद होंगे, इनकी बिक्री हो सके, इनकी मार्केटिंग कराने का जिम्मा ये लेता है, सहायता प्रदान करता है। उसमें जिम्मा लेना तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सहायता प्रदान करता है। यह इनसे संबंधित नीति निर्माण का कार्य भी करता है। MSME मंत्रालय के अतिरिक्त कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का भी गठन किया गया है। ठीक है। MSME मंत्रालय के अलावा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसे ग्रामीण उद्योग एवं खादी उद्योग के विकास एवं संवर्धन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। इसको बहुत छोटी एवं सूक्ष्म उद्यम, चाहे वो शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, दोनों के विकास के लिए बनाया गया है। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ को। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार को भी कार्यान्वित करता है। तो हमारे देश के मंत्रालय जिस भी क्षेत्र के लिए नियम और नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों को कार्य रूप में परिणित करने एवं क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निगम और लोगों की स्थापना की जाती है। जैसे खादी एवं ग्रामोद्योग समिति, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KYIC बोला जाता है, KVIC से बोला जाता है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड,
अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि। ये सभी बोर्ड उन सभी नीतियों को निष्पादित करने में सहायता करते हैं जिन्हें मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग समिति KVIC सूक्ष्म और बहुत छोटे उद्योगों की सहायता करता है। यह उन उद्योगों की भी सहायता करता है जिनके द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। जो मानदंड लघु स्तर के उद्योगों के लिए निर्धारित किए गए हैं, यदि उन मानदंडों को कोई भी उद्योग पूरा करता है तो खादी एवं ग्रामोद्योग समिति उसकी पूरी सहायता करती है। ये सभी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिए नीतियाँ बनाती है, विभिन्न व्यवस्थाएं बनाती है, संगठन बनाती है ताकि उनके राज्य के लोग जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमा सकें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2016, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसे जानते हैं। आइए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत 2 भागों में उद्यम या उद्योगों को बांटा गया है। पहला है विनिर्माण उद्यम, दूसरा है सेवा उद्यम। तो विनिर्माण उद्यम यानी कि और सेवा उद्यम के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रकार पूंजी विनियोग सीमा निर्धारित तय की गई है। विनिर्माण उद्यम जो है उसके लिए जो सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत आते हैं वह जिन्होंने 25 लाख तक का विनियोग किया है। लघु उद्यम में आ जाएंगे जिन्होंने 25 लाख से 5 करोड़ का किया होगा, और मध्यम उद्यम में आएंगे जिन्होंने 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का विनियोग किया होगा। अगर बात करें सेवा उद्यम की तो इसमें सूक्ष्म में आते हैं 10 लाख तक, ठीक है। लघु उद्यम में आते हैं 10 लाख से 2 करोड़ तक, और मध्यम उद्यम में आते हैं 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। यहाँ इन्होंने बताया कि यंत्र एवं संयंत्र में किए गए विनियोग की गणना में प्रदूषण को नियंत्रण करने की लागत, अनुसंधान लागत, उद्योग के लिए प्रयोग में किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण, इसी प्रकार के अन्य मदों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये लिमिट इन्होंने दी है इसमें ये चाहते हैं कि यंत्र एवं संयंत्र में किए गए जो विनियोग हैं उनकी गणना में आप जो भी यंत्र और संयंत्र लगाते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, तो अगर वहाँ पे आपने प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोई लागत आई है या अनुसंधान की लागत आई है, ठीक है, या उद्योग में जो आपने प्रयोग किए सुरक्षा के जो उपकरण आप प्रयोग में लाते हैं, ये इन सारी चीज़ों को सरकार चूँकि प्रोत्साहन देती है, तो इनको अगर आप इन पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया इस लिमिट में, ठीक है। जैसे कोई अगर मान लेते हैं विनिर्माण उद्योग है और उसने 27 लाख रुपए लगा रखे हैं जिसमें से 2 लाख प्रदूषण वगैरह से संबंधित है, तो उसे सूक्ष्म उद्यम में ही कैटेगराइज कर लिया जाएगा। आइए बात करते हैं भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है। महात्मा गांधी कहते हैं भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योगों में ही निहित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका और महत्व को कुछ पॉइंट से समझते हैं। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, लघु उद्योगों को कुछ लाख रुपए लगाकर ही कार्य शुरू किया जा सकता है और हज़ारों व्यक्तियों को रोजगार भी दिया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लघु उद्योगों के माध्यम से इस बेरोजगारी में कमी की जा सकती है। कला का विकास, लघु उद्योगों के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर किया जा सकता है। बर्तन बनाना, साड़ी, जूते या मिट्टी के बने खिलौने, जूट से बना सामान आदि कला के प्रोत्साहन के कारण जहाँ एक ओर संतोष और आनंद भी मिलता है, वहीं दूसरी ओर धनोपार्जन भी किया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस टेक्निकल नॉलेज, लघु उद्योगों में व्यक्ति को कम मात्रा में प्रशिक्षण देकर ही कार्य पर लगाया जा सकता है। आयात पर कम निर्भरता, लेस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, बड़े उद्योगों में कभी तकनीक के लिए कभी मशीनें तो कभी कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है या उन्हें आयात करना पड़ता है, परंतु लघु उद्योग स्थानीय साधनों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हैं और आसानी से ये स्थानीय साधन उपलब्ध भी होते हैं तथा स्थानीय साधनों का सही उपयोग भी हो जाता है और वो इस तरह से बेकार भी नहीं होते हैं। 5वां है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल, तो सूटेबल फॉर रूरल इकोनॉमी। भारत में लगभग 60 से 65% लोग कार्यशील जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर करती है।
यानी कि कार्यशील जनसंख्या का लगभग 60 से 65% कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषकों को पूरे वर्ष कार्य नहीं मिलता। ऐसे में लोग खाली समय में सूक्ष्म या लघु प्रकार के धंधे चलाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, देश की राष्ट्रीय आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लघु उद्योगों का स्वामित्व लाखों व्यक्तियों व परिवारों के हाथ में होता है। लघु उद्योगों का स्वामित्व लाखों व्यक्तियों व परिवारों के हाथ में होता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाता और आय के समान वितरण में सहायता भी मिलती है। इसके साथ ही श्रमिकों का शोषण भी नहीं हो पाता। बड़े उद्योगों के लिए सहायक, लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए सहायक के रूप में इस तरह से सिद्ध होते हैं क्योंकि ये उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप समझना चाहें तो अर्धनिर्मित माल लघु उद्योग बना सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग बड़े उद्योग निर्मित माल को बनाने के लिए कर लेते हैं, जैसे वाहन के छोटे छोटे पार्ट बनाना, और इन्हीं पार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं जो बड़ी कार बनाने वाली कंपनियां हैं। कृषि पर जनसंख्या दबाव में कमी। देखिए कृषि जो है ना, उस पर चूँकि अभी कहा जाता है ना कि 60 से 65% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर जनसंख्या का पूरा भार कृषि पर डालना ये उचित नहीं है। अगर एमएसएमई को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया जा सके तो खेती पर आश्रय जो होगा वो लोगों का कम हो सकता है। इससे कृषि पर जनसंख्या दबाव में कमी आ सकती है। भारत में लघु उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि लघु स्तरीय उद्योग छोटे आकार के होते हैं, लेकिन फिर भी भारत में लगभग 95% औद्योगिक इकाइयाँ लघु आकार की हैं और भारत से निर्यात का लगभग 45% छोटे उद्योगों द्वारा ही किया जाता है। लघु उद्योग क्षेत्र में प्रमुख उद्योग समूह हैं कौन कौन से जो लगे हुए हैं? तो इनमें खाद्य उत्पाद बनाने वाली संस्थाएं हैं, परिवहन और उपकरण और उनके कंपोनेंट बनाने वाली, पार्ट बनाने वाली, रासायनिक और रासायनिक उत्पाद बनाने वाली, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद बनाने वाली संस्थाएं, मूल धातु उद्योग, बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, विद्युत मशीनरी और उनके भाग बनाने वाली, रबर और प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां, हौजरी और गारमेंट उनके उत्पादक, गैर धातु खनिज उत्पाद, कागज उत्पाद, मुद्रण, पेय तंबाकू उत्पाद, मरम्मत सेवाएं, जूट और भाग, विभिन्न प्रकार के उद्योग वगैरह अन्य सेवाएं भी हैं। गांव में लघु उद्योग की क्या भूमिका है, आइए इस पे जान लेते हैं और आज का ये वीडियो पूरा करेंगे इसी के साथ। देखिए जो गांव है उसकी संरचना थोड़ा अलग है। वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, परंतु लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त आय अर्जन का अवसर भी मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गई है। किसी विशेष कला में निपुण परंपरागत कलाकारों को जो कि कुटीर उद्योग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उन्हें लघु उद्योग इकाइयों के स्थापित होने में उनमें भी कार्य करने का मौका मिला। गांव में लघु उद्योगों की स्थापना से लोगों को गांव में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होने लगे। उन्हें अपने घर से दूर शहर आकर नौकरी नहीं करनी पड़ी। इससे गांव का विकास तो होता ही है, साथ ही शहरों में अधिक भीड़ होने की समस्या से भी बचा जा पा रहा है। लघु स्तरीय इकाइयों ने ग्रामीण क्षमता को बढ़ाया और क्षेत्रीय संतुलन का विकास भी हुआ है। लघु स्तरीय इकाइयों में श्रम संबंध की प्रवृत्ति होती है, यानी कि लघु स्तरीय जो इकाइयाँ होती हैं उसमें श्रम संबंध की प्रवृत्ति होती है। मतलब यह है कि अधिकतम कार्य हाथों में होने के कारण मजदूर और जो कर्मचारी हैं उन या श्रमिक जो हैं उनकी आवश्यकता लगती है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिलता है और यह गरीबी उन्मूलन भी करने में सहायक सिद्ध होती है। इसका आशय सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल ना हो करके व्यक्तियों का, लोगों का या यूँ कहें मैन पावर का इस्तेमाल होता है। इससे रोज़गार में भी काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें और अपनी किताब से इन टॉपिक्स को पढ़ें। अगर कोई समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कोई चीज़ जो अच्छी ना लगी हो वो भी लिख सकते हैं, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल अपनी प्रतिक्रिया दें, उसी के माध्यम से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और आपको जो भी मेहनत यहाँ से मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। अदरवाइज़ मैं यहाँ मेहनत करता रहूँगा और आपको इससे कोई लाभ भी नहीं होगा, है ना? तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया से मुझे बताते रहें कि आपको इसमें क्या अच्छा या क्या बुरा लगा। फ़िलहाल
जो कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन किया गया इसके आधार पे आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, समझें और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे सूचित करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।